सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें
अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता और अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम माना भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलनी है तब जब घर जाते हैं, परम धाम। दूसरा, शांति चाहते हैं कहाँ? जहाँ अशांति है। ये है अशांति का दुख धाम। विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ न घर में न बाहर, राजधानी में अशांति होती है। तो बाबा कहते उसको कहा जाता है शांति का राज्य, और ये है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान, पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं हैं। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सत्युग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वहाँ है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंद कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गाय। देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग। ये है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क होता है। रात होती है अंधियारी, दिन होता है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावंशियों का भी दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों में वे समझते ये शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है? बाबा कहते ये भी बाबा ने तुम्हें समझाया है।
झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आती है तो उसका जरूर प्रभाव होगा ना अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते, परंतु ये तो सब खलास हो जाना है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो उसमें जो लगाते हैं, ईश्वर अर्थ जो लगाते, उन्हों को फिर 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता, यहाँ जो भी किया वे सब एक जन्म के लिए, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे। बाप सुख का वर्षा देते, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे कौन? लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों के। और यह है फिर पारलौकिक मात पिता की बात, जो सुख घनेरे देने की बात है। तो ये किसके लिए कहेंगे? ये पारलौकिक मात पिता। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चा अच्छा पास होते हैं तो टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या देंगे? शिव बाबा को क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला है। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो विश्व का मालिक है। श्री कृष्ण जो कि है ही विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है? ये है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। तब बाबा कहते सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार रिद्धि सिद्धि द्वारा। ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत में पार्लियामेंट आदि देख सकते। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो
औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। कोई ऐसे औजार आदि नहीं। ड्रामा अनुसार उस समय पर वे साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है। कोई की बढ़ाई नहीं, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, है वह भी मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, बाबा से मिलने की तो बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। अब आत्मा तो है बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बिंदी को देखेंगे तो बाबा कहते कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, पकड़ ही नहीं सकते। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं, कोई दिखावा नहीं। देखो साधारण रीति इस रथ में बैठ तुम्हें पढ़ाते हैं। किस तन में? ब्रह्मा तन में। उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते। बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना तो पड़ेगा ना। शरीर का आधार तो लूंगा। भक्ति मार्ग में मुझे पूजते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। अब आत्मा तो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई, समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो अपने को वजन नहीं कराता, मैं इतना धनवान बनता नहीं, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वतन, बाबा कहते दुनिया वालों में जो, उन्हें तो देखो आज वजन किया और कल मर जाएंगे।
वे धन भी कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुद खजाने में ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम भी नहीं, कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, मौत से डरेंगे नहीं। यहां तो देखो कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितना खुशी होती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो मरने से देखो कितना डरते हैं, वहां तो कितनी खुशी होती कि बस अब हम जाकर प्रिंस बनूंगा। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा। पढ़ती कौन है? आत्मा, लेकिन इस शरीर के द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते, ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी आत्मा हूं, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा तन को भाग्यशाली रथ, इसको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में इसके प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं, फिर तत्वत्वम। बाबा कहते तुम तो जवान हो, तब ये ब्रह्मा बाबा कहते तुम तो जवान हो, तुम मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है, शिव बाबा। तो मुझे घड़ी घड़ी फिर उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु फिर देखो बाबा क्या कहते, ब्रह्मा बाबा, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकता, क्योंकि शिव बाबा मेरे तन में है, इसलिए वे मुझे भाकी नहीं पहन सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लौन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़े ही बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विलकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है,
पारलौकिक बाप कहते, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वे खुद कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये सब बाबा कहते भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। तब शिव बाबा ज्ञान का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। अब है आज का वरदान। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंतर कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। तो आज का वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। अब है आज का स्लोगन। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। चलो बाबा की याद में। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। जिंदगी का रंग सुनहरा
मन की आँखों ने है देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के। मन की आँखों ने है देखा पास आकर